2 घंटे का एक सिंगल लेक्चर हमारे 6 से 7 घंटे में बदल जाता है और 6-7 घंटे में लेक्चर हमें कंप्लीट कर ले फिर भी फोकस नहीं बन पाता है। एंड आई गारंटी, आई बेट एंड ऑफ द वीडियो में आप खुद जब लेक्चर्स को ऐसे अप्लाई करके लोगे तो फिर आपका एक लेक्चर जो 2 घंटे का वो 1.5 घंटे मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप जब लेक्चर ले रहे हो तब आपका नोटिफिकेशन या ये फालतू चीजें, डिस्ट्रैक्शन ये सारी नहीं होनी चाहिए। दीदी हमसे तो क्वेश्चन पहली बार बनी, अरे कोई बात नहीं, एटलीस्ट पेन तो चलाना भाई तू कॉपी में। दीदी नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 25 लाख बच्चे बैठते हैं, सभी बच्चे चाहे सिलेक्शन हो या ना उनके पास एक नोट्स होता है ताकि वो एंड मोमेंट पे रिवाइज कर सके। और दीदी आप हमें बोल रहे हैं हम नोट्स ना बनाए। सो नीट क्या है? नीट एक एग्जाम है जिसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है और जो पढ़ते हैं 99% जो स्टूडेंट्स है वो वीडियो लेक्चर से, मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स या क्लासेस से पढ़ाई करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि जब बच्चे या स्टूडेंट्स लेक्चर लेते हैं तब वो 1 लेक्चर 2 घंटे का होता है, बट ये 2 घंटे का एक सिंगल लेक्चर लेने के टाइम पर उन्हें भूख लगती है, उन्हें प्यास लगती है। चलो प्यास लगे नॉर्मल है, उनको खाना खाना होता है, उनको पॉटी जाना होता है, उनको बुआ के बच्चों को खिलाना होता है, उनको मौसी को रेलवे स्टेशन से उठा कर लाना होता है, उनको इंस्टाग्राम पर 10-20 रील्स बीच में। लेकिन 2 घंटे के लेक्चर में मतलब 5-10-15-20 मिनट को गैप चाहिए इंस्टाग्राम की रील से स्क्रॉल करने के लिए। करीना ने आज स्टेटस पे क्या डाला है, उसे कितने लाइक्स है, उसे कितने फॉलोवर्स बढ़े, मेरे स्टेटस को किस किसने सीन किया, लाइक इतनी सारा काम हम इस 2 घंटे जब हम लेक्चर ले रहे हैं तब हम करते हैं। जिसके कारण होता कि 2 घंटे का एक सिंगल लेक्चर हमारे 6 से 7 घंटे में बदल जाता है और 6-7 घंटे में लेक्चर हमें कंप्लीट कर ले फिर भी फोकस नहीं बन पाता है। So hey everyone, Beauty Shah this side, currently a second year student at Lady Hardinge Medical College। आज के वीडियो में मैं यही टॉपिक कवर करूंगी कि फास्टेस्ट वे में वीडियो लेक्चर्स को कैसे कंप्लीट करेंगे। एंड आई गारंटी, आई बेट एंड ऑफ द वीडियो में आप खुद जब लेक्चर्स को ऐसे अप्लाई करके लोगे तो फिर आपका एक लेक्चर जो 2 घंटे का वो 1.5 घंटे मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 40 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 7 हैक्स मैं डिस्कस करूंगी वीडियो में। हैक नंबर 1, जब भी आप लेक्चर ले रहे हो उसको ट्राई करो 1.5x 2x पर लेने का, ये सब बोलेंगे, बट मैं बोलूंगी अपने दिमाग को अडेप्ट करो कि आप 1.5x 2x स्पीड पर उसको समझ सको विद 100% फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। आप जब लेक्चर ले रहे हो तब आपका नोटिफिकेशन या ये फालतू चीजें, डिस्ट्रैक्शन ये सारी नहीं होनी चाहिए। आप अपना टाइम लगाकर बैठो कि मेरा लेक्चर अब स्टार्ट हो गया, 2 घंटे का, 2 घंटे तक मैं बैठा रहूंगा, मैं नहीं उठूंगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? 1.5x 2x पर लेक्चर को सिर्फ देखना नहीं है, उस हिसाब से अपना दिमाग भी उसको अडेप्ट करना ताकि वो जो एक सेकंड में जितनी चीजें उसमें चल रही है वो हमको फोकस के साथ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लेक्चर्स को 1.5x या 2x पर देखना है, प्लस फोकस अडेप्ट करना है अपने माइंड को इस हिसाब से। हैक नंबर 2, बी अ प्लेयर नॉट जस्ट अ स्पेक्टेटर। क्या मतलब हुआ? क्रिकेट मैच तो नहीं है, मैं लेक्चर ले रही हूँ, आज मैं रोटेशन मोशन का कोई पर्टिकुलर टॉपिक का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर ले रही हूँ। कोई क्रिकेट मैच तो है नहीं कि मैं यहाँ शांति से, वहां पर विराट कोहली खेल रहे और यहाँ पर मैं अनुष्का बैठकर शांति से मतलब देख रही हूँ और ये कर रही हूँ। इट्स नॉट अ मैच ना। तो आपको सिर्फ आपको स्पेक्टेटर नहीं बनना है। सिर्फ लेक्चर आपके सामने टीचर पढ़ा रहा है, टीचर क्वेश्चंस कर रहा है, टीचर ही सॉल्व कर रहा है, टीचर ही नोट्स भी पढ़ा रहा है, टीचर ही थ्योरी कॉन्सेप्ट भी समझा रहा है। सिर्फ आपको स्पेक्टेटर बन के देखना नहीं है, कैसे कॉपी छोड़ो, कलम मारो और बैठकर बस देखते टीचर आ रहा है, हाँ ठीक है, वो टॉपिक बोलेगा, वही समझाएगा, वही क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा। वो अगर टाइम भी दे रहा सॉल्व करने के लिए कोई बात नहीं, उस टाइम में हम रेखा की यादों में खोए रहते, टीचर खुद ही सॉल्व करके चला जाएगा, हमारा काम। स्पेक्टेटर बनकर सिर्फ नहीं देखना है, आपको एक्टिव लर्निंग करना है। जब टीचर समझा रहा है फोकस के साथ समझो। जैसे टीचर ने क्वेश्चन दिया, वीडियो पॉज, खुद से ट्राई करो। दीदी हमसे तो क्वेश्चन पहली बार बनी, अरे कोई बात नहीं, एटलीस्ट पेन तो चलाना भाई तू कॉपी में। कॉपी और पेन क्यों खरीद कर लाया तू? किस मोटिवेशन से लाया? खुद से प्रैक्टिस करो। इन वन गो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, आप सही अप्रोच नहीं लगा पा रहे, कोई बात नहीं, सीडी, बट एटलीस्ट यू हैव ट्राइड ना। उसके बाद वीडियो को ऑन करके फिर से देख लो टीचर ने कैसे सॉल्व किया है। टीचर ने जैसे सॉल्व किया उसको फिर से पॉज करो और खुद से वैसे करके उस फॉर्मूला पर आ जाओ। बेशक से पूरे कैलकुलेटिव लेवल तक सॉल्व ना करो, बट जस्ट स्पेक्टेटर बन के लेक्चर नहीं देखना है। जहां टीचर्स क्वेश्चन ला रहा है वहां पॉज करके उसको सॉल्व करना है। एक्टिव लर्निंग, माइंड आपका एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। पैसिव लर्निंग से आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती।
अच्छा, ये तो सुना ही होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुदन रसियावत ज्यादा सर पर पड़े निशान। देखो लेक्चर ले लिया, लेकिन ग्रिप चैप्टर पर तभी बनेगी जब तुम कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट प्रैक्टिस करते हो और वहां से गलती को एनालाइज करके उस गलती पे वर्क करते हो। दीदी हमारे पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं, हमने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन ही नहीं की है, तो फिर प्ले स्टोर पर टेस्ट बुक करके एक ऐप है, वहां पर से भी तुम नीट की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। वहां पर चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट है, पार्ट सिलेबस टेस्ट है, टेस्ट पेपर्स के साथ साथ आपके पास वहां पर डिटेल वीडियो सोल्यूशन और आंसर की भी है विद एनसीईआरटी रेफरेंसेस। सो लेस देन 1 रुपी पर डे के चार्ज पर यहाँ पर तुम्हें टेस्ट सीरीज मिल सकती है बहुत सारी। एंड टू गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड JHA, तो जरूर चेकआउट करना, लिंक विल इन द डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हैक नंबर 3, स्किप अराउंड द लेक्चर। दीदी आप ये क्या बोल रहे हैं स्किप अराउंड द लेक्चर? भाई लेक्चर स्किप करने के लिए नहीं बोल रहे, वर्क एनर्जी एंड पावर का कोई इंपॉर्टेंट सा लेक्चर उसको स्किप नहीं करना, बट स्किप अराउंड द लेक्चर। कभी कभार क्या होता है टीचर्स ना लाइक बच्चों का फ्लो बनाने के लिए, बच्चों को बोरियत महसूस ना हो, उसके टीचर जो थोड़ा फनी बातें करते हैं, थोड़ा रिलेटेबल की ये समता है, मतलब लाइक ऐसी बातें इलिस्ट्रेशन देते हैं। तो अब अगर आपको लगता है कि मुझे कम टाइम में इस लेक्चर को कंप्लीट करना है, 2 घंटे का ही टाइम है, मुझे जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही समझना है, तो अराउंड द लेक्चर टीचर अगर कुछ ज्यादा इलिस्ट्रेशन दे रहा है या कुछ मजाक की बातें कर रहा है तो उस पोर्शन को आप स्किप करो, ठीक है। 2, 3, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना भी उसको स्किप करो और सिर्फ मेन पॉइंट, मेन कॉन्सेप्ट, मेन टॉपिक जहां पर पढ़ाया गया वहां से स्टिक रहो, ठीक है। सिर्फ उतना ही आपको देखना है, ओके। हैक नंबर 4, डोंट मेक नोट्स। दीदी नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 25 लाख बच्चे बैठते हैं, सभी बच्चे चाहे सिलेक्शन हो या ना उनके पास एक नोट्स होता है ताकि वो एंड मोमेंट पे रिवाइज कर सके। और दीदी आप हमें बोल रहे हो हम नोट्स ना बनाए, हाँ अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डोंट मेक नोट्स। एंड अगर तुम अभी इन 80-90 दिन में अपना चैप्टर कंप्लीट करने का सोच रहे हो तो फिर तो तुमको बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाने। तो फिर दीदी हम रिवाइज कैसे करेंगे? अरे भाई तुम वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो ना, वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो मतलब कि वो टीचर्स ने क्लास नोट्स की डीपीपी तो प्रोवाइड करी होगी, चाहे आप किसी पीडब्ल्यू के बैच से पढ़ रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पर ही किसी से पढ़ रहे हो, पीडब्ल्यू तो मतलब पीडीएफ तो उसका प्रोवाइडेड होगा ना, तो फिर आपको पीडीएफ को ही रिवाइज करना है। जब आपका रिवाइज करने का मन करे तब आपको पीडीएफ जो ऑनलाइन पीडीएफ प्रोवाइडेड है उसी से रिवाइज करना है। नोट्स का मतलब क्या है कि टीचर आया, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, टीचर आए एंड उन्होंने जितनी भी स्लाइड्स डिस्प्ले की थ्योरी पोर्शन में वो सारा तुम अपनी कॉपी में टेपते हो। सेम वो चीज वो स्लाइड पर दिखा रहे वो तुम टेप कर अपनी कॉपी में एक चैप्टर के ऐसे 90 पेजेस की थ्योरी नोट्स बना लेते हो। क्या फायदा? तुम्हें रिवाइज जब सेम ही चीज करना तुम उसी पीडीएफ को खोल कर उस पीडीएफ से रिवाइज कर लो। तो दीदी हम ये कुछ भी नहीं बनाने, नोट्स को अवॉइड करो, बट मैं बोल रहा हूँ जो तुमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं क्लास नोट्स के तुम उसको राइट डाउन करके लिखो, ठीक है। तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, नोट्स नहीं बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जब तुम लेक्चर लेने के लिए बैठ रहे हो तुमको 2-3 चीजें करनी है। पहला काम, लेक्चर में सर ने एक टॉपिक समझाया और उस टॉपिक का एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को तुम आज के अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स कॉपी में लिखो। फिर इस के क्वेश्चंस, इस टॉपिक से रिलेटेड सर ने 5-6 क्वेश्चंस करवाए, 5-6 क्वेश्चन में से 2-3 तो यार फॉर्मूला वाइज थे, उसको मत नोट करो। बट एक तो यार बहुत शानदार ट्रिक लगा था, अगर कोई और यूजुअल स्टूडेंट करता उसको 2-2, 3-3 पेजेस की कैलकुलेशन लग जाती। तो इस क्वेश्चन को भी तुम्हें शॉर्ट नोट के इस फॉर्मूला के नीचे उतार के लिख दो। ऐसे करते 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 तुम्हारे पास हर चैप्टर के 20, 30, 40 फॉर्मूलेस बन जाएंगे और हर चैप्टर के बहुत ही बढ़िया क्लास नोट्स के छटे हुए 20-30 क्वेश्चन आ जाएंगे एंड दैट विल बी योर शॉर्ट नोट्स। जब रिवाइज करने का मन करे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, और लग रहा है कोई कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, कोई टॉपिक भूल रहे हैं, जाकर पीडीएफ में जो तुम्हारा ऑनलाइन पीडीएफ है उसको जाकर रीड मार लो, ठीक है। हैक नंबर 5, रिक्रिएट कॉन्सेप्ट्स। रिक्रिएट कॉन्सेप्ट्स मतलब क्या? पूरा कागज है ये मन मेरा। सो रिक्रिएट कॉन्सेप्ट्स मतलब क्या? आपने लाइक चलो लेट्स सपोज आपने एंजियोस्पर्म पढ़ा या फिर आपने कोई फाइलम पढ़ा, आपने कोई किंगडम पढ़ा, आपने किंगडम एकाइनोडर्मेटा पढ़ा, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा का टीचर ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया। ये टॉपिक जैसे टीचर ने खत्म कर दिया ना 20 मिनट में, 25 मिनट में, 10 मिनट में खत्म कर दिया, पॉज, आंख बंद करो। या फिर तो टीचर ने आज का पूरा लेक्चर जब खत्म कर दिया अब उसके बाद वीडियो हटाओ, बिल्कुल आंख बंद करो और 2 मिनट ना मन में रिक्रिएट करो कॉन्सेप्ट की। एकाइनोडर्मेटा में ये बताया था, इसके ये फीचर्स थे, इसके ये एग्जाम्पल्स थे। मन में मतलब 2 मिनट 3 मिनट में पूरे मन में पूरे एक फ्लो चार्ट बना लूं कि अभी मैंने इस 2 घंटे के लेक्चर में क्या क्या समझा। तो पहले ये समझा, फिर ये समझा, फिर ये समझा, फिर ये समझा। बिल्कुल आंख बंद करके रिवाइज करो, ठीक है। अगर लगता कोई चीज तुम भूल गए तो फिर से उस नोट्स में जाकर देख लो। नोट्स कौन से? बच्चे पीडीएफ खोलना है,
जाकर देख लो। और यहाँ से देखने के बाद फिर क्या करना है, एक कोई कोरा कागज लेना, मतलब कोई प्लेन शीट लेना है और उस पर बस लिखना है कि ये चीज मैं भूल गई तो इसको 5-5 बार 10-10 बार लिख लेते हो। मान लो आप इसके एग्जाम्पल्स भूल गए तो इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लो, हाथों हाथ आपको याद हो जाएगा। समझ में आया? हैक नंबर 6, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो। ऐसा क्यों? जब तुम लाइव लेक्चर्स देखोगे तुमको ये नहीं पता है ना तुमको स्किप अराउंड द लेक्चर कहाँ करना है ना। जब तुम लाइव लेक्चर दो तुमको 2 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में ही खत्म कर पाओगे, है ना। लेकिन जब तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे तो फिर तुमको पता होगा कि यार आधा घंटा टीचर ने मतलब पढ़ाया, उसके बाद टीचर्स ने लाइव लेक्चर्स में लाइक ऐसे ही बच्चों को एंटरटेन करने के लिए 5 मिनट थोड़ा टीचर ने कोई अपनी हिस्ट्री कोई भूत वाली कहानी सुना दी थी तो इसको तुम स्किप कर दो कि तुम्हारा मकसद अभी एंटरटेन नहीं होना, एंटरटेन तुम फैमिली से बात करके भी हो जाओगे, ठीक है। अगर तुम्हारे चैप्टर ये 2 घंटे में तुम एक लेक्चर ले लेते हो, इसके बाद रिवॉर्ड के तौर पर तुम यूट्यूब पर कोई शॉर्ट या कोई फनी वीडियो देख लेना, तुम वहां से भी एंटरटेन हो जाओगे, बट यहाँ से तो टाइम बचेगा ना। इसे रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, और रिकॉर्डेड लेक्चर समझ में भी आता है। इसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा ये है कि अगर 2 घंटे का लेक्चर है तुमने अगर इसको 1.5 घंटे में 2x पर देख लिया ना तो कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन तुमसे जो नहीं बना उसको सॉल्व करने के तुम्हारे पास आधा घंटा है। तो बहुत ही इफेक्टिव है, तुमने 2 घंटे के लेक्चर्स को दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा भी लिया, फोकस भी तुम्हारा नहीं बिगड़ा और तुम्हें चैप्टर समझ में भी आ गया, ठीक है। सो हैक नंबर 7 ये क्या है, यूज बुक रीडिंग आफ्टर लेक्चर, ठीक है। यूज बुक रीडिंग आफ्टर लेक्चर। जैसे कि आज मेरा लेक्चर था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या मेरा आज लेक्चर था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। आज मेरा लेक्चर था एनसीईआरटी के बायो के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट लेक्चर से समझ लिया, मुझे समझ में आ गया। अब इसके बाद तुरंत लेक्चर को बंद करके एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी है, ठीक है। या फिर लेक्चर के बीच में इंटरवल पे पॉज कर करके वैसे साथ साथ अंडरलाइन कर करके एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी है। तो अभी क्या करना है, इनिशियली अभी तुम क्योंकि ये हैबिट डेवलप कर रहे हो तो अभी क्या करना है, वीडियो देखा, उस टॉपिक का वीडियो समझा, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग की। और कुछ टाइम बाद 10 दिन 15 दिन बाद जब एनसीईआरटी की रीडिंग करना आ जाएगा उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा शिफ्ट करना है। कैसे? पहले एनसीईआरटी आज में पता है यार आज टीचर मतलब शेड्यूल आ गया है या मैंने प्लान किया कि आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला टॉपिक होना है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक का वीडियो देखने से पहले, इसका वीडियो देखने से पहले एनसीईआरटी में ये टॉपिक जो है 1 पन्ने में, मुश्किल से 1-1.5 पन्ने में एनसीईआरटी का ये टॉपिक मैं पहले ही पढ़ लेता हूँ एनसीईआरटी से, ठीक है। 10 मिनट लगेगा, 12 मिनट लगेगा, पहले ही पढ़ लेता हूँ, फिर मैं वीडियो देखता हूँ, वीडियो खत्म होगा, फिर एनसीईआरटी पढ़ता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा और 2 दफा रिवीजन भी हो जाएगी। तो ऐसे करके तुम्हें 7 हैक्स को फॉलो करते हुए अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स को लेना है, ठीक है। और ये करके देखना और मुझे कमेंट में बताना, चाहे तुम 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ऐसे अप्लाई करो तो कमेंट में बताना किस किस का टाइम यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली बढ़ा है और कौन कौन इसको यूटिलाइज कर पा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस एक लेक्चर जो 2 घंटे का उसको वो 1 घंटा 40 मिनट या 1 घंटा 50 मिनट में ले पा रहा है, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखो, बेशक से रजाई में बैठ के पढ़ो बट पढ़ना है और चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर मेहनत करें तो हम पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, दुनिया जाए भाड़ में, बट अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करना है, सेक्रीफाइस करना है एंड मेडिकल कॉलेज की एक सीट तो लेनी है, ठीक है। चलो बाय बाय।